Good afternoon, all of you. My name is Kamlesh Dhone, and today's my topic name is Basic Civil Engineering and Applied Mechanics. तो आज जो मैं आप लोगों को सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ उस सब्जेक्ट्स का नाम है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड मैकेनिक्स. दिस इज द सब्जेक्ट नेम. ओके, BCENM, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स. इस सब्जेक्ट्स के अंदर हमें बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के बारे में तो पढ़ना ही है और इसके अलावा आपको मैकेनिक्स के बारे में भी पढ़ना है. तो बेसिकली जो इसका सिलेबस है, जो पूरी इसकी जो 5 यूनिट है जो इसके सिलेबस के अंतर्गत डिजाइन करी गई है, इसके सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट का नाम है, सबसे पहले हम लोग इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं कि इसकी यूनिट्स में क्या क्या चीजें हैं जो आपको आगे देखना है. तो जो सबसे पहली जो चीज है इसके अंदर, जो सबसे पहला वाला पार्ट है वो है बिल्डिंग मटेरियल. इसमें आपको बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है और इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल के अलावा इसमें एक पार्ट और है जिसे हम बोलते हैं बिल्डिंग एलिमेंट्स. तो अभी मैं सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करूंगा. दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ BCEM सिलेबस. ओके, तो फर्स्ट यूनिट में बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है आपको. जो सेकेंड यूनिट है उसमें आपको सर्विंग के बारे में पढ़ना है, SURV, सर्विंग एंड इट्स पोजीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके बाद जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का जो नेम है वो है मैपिंग एंड सेंसिंग. इस यूनिट्स के अंदर हम इरेगुलर शेप बॉडीज का एरिया, वॉल्यूम्स फाइंड करना सीखेंगे अलग अलग मेथड से, और कंटूर्स के बारे में, रिमोट सेंसिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो ये जो बेसिकली ये जो 2 यूनिट है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जो यूनिट्स है ये बेसिकली सर्वे को रिप्रेजेंट कर रही है. ये वाली जो यूनिट्स है ये मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रही है. और इसके बाद जो फोर्थ और जो फिफ्थ यूनिट्स है इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट्स फुल्ली मैकेनिक्स बेस्ड है. इसमें मैकेनिक्स के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाले गए हैं. तो फोर्थ यूनिट के अंदर आपको फोर्स के बारे में पढ़ना है, पूरा फोर्स एनालिसिस, और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़ाई जाएगी वो है ट्रसेस. देन इसके बाद जो फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा शियर फोर्स डायग्राम, SFD एंड BMD, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और इसके साथ पढ़ाया जाएगा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये जो 2 यूनिट है, ये जो लास्ट की जो 2 यूनिट्स है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैकेनिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है. तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड मैकेनिक्स के सिलेबस में आप लोगों को ये मेन 3 चीजें पढ़ना है. पहला वाला जो पार्ट है वो मटेरियल का पार्ट, दूसरा वाला जो पार्ट है सर्वे का पार्ट, और जो तीसरा वाला पार्ट है वो मैकेनिक्स का पार्ट. ये है मेन आपका सिलेबस. अब इन सारे पार्ट्स में, ये तो मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है कि ये आपका सिलेबस है, और हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये सिलेबस में कुछ वेरिएशंस रहता है. वेरिएशन इन द सेंस कि कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ चीजें, मतलब इनके जो सीक्वेंस ऑर्डर है उसमें कुछ चेंजेस रहेगा, पर ऑलमोस्ट 90% जो सिलेबस है ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज का बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स का वो यही है, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं. इसमें 3 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं. जो पहला सब्जेक्ट है मटेरियल टेक्नोलॉजी, सेकेंड जो सब्जेक्ट है आपका सर्विंग, और जो थर्ड वाला जो सब्जेक्ट है आपका मैकेनिक्स. तो ये जो 3 पार्ट है, मेजर पार्ट, इन 3 सब्जेक्टों का जो निचोड़ है वो आपका ये सब्जेक्ट है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स. तो हम धीरे धीरे करके हर एक सब्जेक्ट्स को डिटेल में, हर एक टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल. और ये हर टॉपिक, जैसे सबसे पहले सबसे ज्यादा, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट है, जो फर्स्ट यूनिट वाला जो पार्ट है, ये आप देखिए, जो फर्स्ट यूनिट वाला जो पार्ट है ये पूरा फुल्ली थ्योरी है. ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल समझना है, फुल्ली थ्योरी बेस्ड है. ओके, और जो सेकेंड यूनिट है इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी, न्यूमेरिकल भी मिलेगा.
जो आपकी थर्ड यूनिट है उसमें भी आपको थ्योरी भी मिलेगी और न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। जो फोर्थ यूनिट है उसमें भी आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल ज्यादा मिलेंगे इस यूनिट्स में। और जो फिफ्थ यूनिट है इसमें भी आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। थ्योरी इसलिए क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको उसी बिहाफ पे आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, पूरी जो 4 यूनिट्स है वो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड है। जो फर्स्ट यूनिट है वो फुल्ली थ्योरी बेस्ड है। ओके, तो ये था आपका सिलेबस। अब हम लोग जो सबसे पहले जो टॉपिक्स में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें हमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैकेनिक्स पार्ट की। मैकेनिक्स पार्ट में इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों को क्योंकि ये देखिए, जैसे सबसे पहले फोर्स या ट्रसेस या एसएफडी, बीएमडी एंड सीजीएमआई, ये बेसिकली ये 4 मेन टॉपिक है। अब इन 4 मेन टॉपिक्स में मैं आपको जितने न्यूमेरिकल कराऊं उतने कम है। जैसे ये एसएफडी एंड बीएमडी, ये अकेला इतना हेवी वेटेज वाला पार्ट है क्योंकि ये डायग्राम है। आपको कैलकुलेशन करके इससे एसएफडी और बीएमडी में पूरी बीम की डिजाइन करनी है। बीम की डिजाइन इन द सेंस उसके दोनों 2 डायग्राम बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ये डायग्राम क्यों बनाए जाते हैं मैं इसका भी रीजन बताऊंगा आपको, कैसे बनाए जाते हैं, इस डायग्राम को बनाने से पहले क्या कैलकुलेशन करा जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सीजी और एमआई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्यों फाइंड करा जाता है, कैसे फाइंड करा जाता है, किस चीज के लिए फाइंड करा जाता है। तो इसमें भी काफी एसएफडी एंड बीएमडी में आपको काफी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मिलेगी। सीजी एंड एमआई में भी आपको काफी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मिलेगी। फिर ट्रसेस, एक ट्रस को सॉल्व करने में काफी टाइम लगता है क्योंकि इसमें हर मेंबर्स को के अंदर मेंबर ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर ट्रसेस के अंदर ज्यादा मेंबर रहे तो ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। कई बच्चों को इस क्वेश्चन को करने में 30 मिनट्स, 45 मिनट्स या 1 घंटा लग जाता है, तो उसकी वजह से भी उनके पेपर्स के टाइमिंग में इफेक्ट पड़ता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो वो कर सकते वो छूट जाती है। तो ये पूरी प्रैक्टिस वाली चीज है, एसएफडी, बीएमडी, सीजीएमआई, ट्रसेस और सबसे लास्ट फोर्स। फोर्स इतना डिफिकल्ट नहीं है। फोर्सेस के बारे में हम लोग रिजोल्यूशंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ट्राइंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ क्या होता है, ट्राइंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ, फोर्सेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा अगर लामीज थ्योरम में अगर 2 फोर्सेस दिए हुए हैं तो तीसरा फोर्स हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीजें फोर्स के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो मैं आप लोगों को जो सबसे पहला जो पार्ट पढ़ाने वाला हूं वो मैकेनिक्स वाला पार्ट है। तो हम इस मैकेनिक्स वाले पार्ट को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक जो मैं शुरू करने जा रहा हूं उसका नाम है सीजी एंड एमआई। मैं यहां से शुरुआत करता हूं, इसके बारे में पढ़ाता हूं, सीजी और एमआई के बारे में। मतलब वैसे तो चारों ही टॉपिक्स पढ़ाना है पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्योंकि अच्छे न्यूमेरिकल हैं। इन टॉपिक्स को मतलब विद प्रैक्टिस पढ़ेंगे, हर टाइप के न्यूमेरिकल। और ये जो एसएफडी, बीएमडी, सीजी, एमआई, ट्रसेस, फोर्सेस, मतलब मैकेनिक्स का जो कुछ पार्ट है वो गेट्स, एमपीपीएससी, एसएससी, व्यापम, जो इंजीनियर्स से रिलेटेड जो एग्जाम्स निकलती है, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर्स, उनमें भी इसका पार्ट्स पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में सर्वेइंग भी और साथ में मटेरियल्स भी। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए और हर एक चीज डिटेल्स में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहला जो पार्ट जो पढ़ाने जा रहा हूं उस पार्ट्स का नाम क्या है हम लोग वहीं से चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सीजी एंड एमआई। अब हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये सीजी का जो फुल फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और एमआई का जो फुल फॉर्म होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का के लिए आएगा, तो उसके लिए आपको पहले सीजी के बारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते आना चाहिए। अगर आप सीजी सही कैलकुलेट करना सीख गए तो फिर आप बिल्कुल करेक्ट एमआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं बेसिक्स बताऊं इसके, फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। पहले आपके बेस क्लियर हो जाए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में 2 मार्क्स में पूछा जाता है या वाइवा वगैरह में, इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है कि व्हाट इज सीजी, या इसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं और इसे हम शॉर्टकट में सीजी कहते हैं, कि सीजी क्या होती है। सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं, ये हर एक इंजीनियर्स को पता होना चाहिए कि सीजी क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है कि द होल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्ट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड सीजी। किसी भी वस्तु का जो संपूर्ण भार है वो जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सीजी। जैसे ये पूरा पेन है, इस पेन की जो सीजी है ये देखिए यहां पर लाई कर रही है बिल्कुल, ऐसा हम मानते हैं कि इसका जो टोटल वेट है वो जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करता है, हम ऐसा मानते हैं कि सेंटर पे एक्ट करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, सीजी। तो डेफिनेशन ये होगी, द होल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्ट एट अ पॉइंट, द होल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्ट एट अ पॉइंट is called CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कि किसी भी बॉडी का, जैसे सपोज ये एक बॉडी है, सपोज ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, और इस बॉडी का जो टोटल वेट हमने ये मान लिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इसका टोटल वेट एक्ट करता है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, सीजी। ये देखिए हमने ये मान लिया कि इसका जो टोटल वेट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करता है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, सीजी। यही इसकी डेफिनेशन है। बिल्कुल सीधे आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज सीजी, आपको ये डेफिनेशन बोलना है, ठीक है। और एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया, हर एक बॉडी की एक सीजी होती है, आप ये अच्छे से ध्यान रखिए। जो कोई भी बॉडी हो, हर बॉडी की एक सीजी होती है, ठीक है। और इसे हम शॉर्टकट में सीजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीजी। अच्छा, ये तो हो गई बात कि भैया किसी भी बॉडी का जो टोटल वेट है जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं सीजी। पर अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन ये है कि सेंट्रॉइड क्या होता है। क्या है क्वेश्चन का नाम, सेंट्रॉइड क्या होता है। सीजी का तो समझ में आ गया, सेंट्रॉइड, ये देखिए ये एक वर्ड आया, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, वाइवा में, कि व्हाट इज सेंट्रॉइड। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है जो मैंने आपको सॉलिड बताया है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, तो अब हम लोग सेंट्रॉइड पे डिस्कशन करते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है। तो देखिए सेंट्रॉइड का मीनिंग क्या होता है कि सपोज कुछ प्लेन फिगर है, जैसे प्लेन फिगर मतलब रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, इनके पास एरिया होता है, इनके पास मास नहीं होता है, ठीक है, इनके पास एरिया होता है, मास नहीं होता है। तो इनका जो सेंटर ऑफ एरिया है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। जैसे देखिए मैं बताता हूं, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा पर आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये बोला है कि जो भी प्लेन फिगर होते हैं, क्या द प्लेन फिगर कौन कौन से होते हैं प्लेन फिगर, तो एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है ट्राइंगल, एक होता है सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल, ये सब प्लेन फिगर है। इट हैज ओनली एरिया, इनके पास एरिया होता है। ये देखिए ये रिडेफिनेशन, इट हैज ओनली एरिया एंड नो मास, मास नहीं होता इसमें, नो मास। तो देन द सेंटर ऑफ एरिया, सेंटर ऑफ एरिया इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। जो इनका सेंटर ऑफ एरिया रहेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड। ये देखिए उसे ही हम सेंट्रॉइड कहेंगे, जो भी इनका सेंटर ऑफ एरिया रहेगा
उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रोइड। ये देखिए मैं इसको और अच्छे से बताता हूं आपको, मैंने नेक्स्ट पेज ऐड कर लिया है। जैसे कि आप इधर समझिए, इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे प्लेन फिगर में ये मैंने बनाया एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये मैंने बनाया एक ट्राइंगल, ये मैंने बनाया एक सर्कल, यही है। अब आपने रेक्टेंगल का एरिया पढ़ा है, आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ, ये रेक्टेंगल का एरिया होता है। ट्राइंगल का एरिया आपने पढ़ा है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस है और ये हाइट है, और ये सर्कल है, ये रेडियस, ये इसका सेंटर है, रेडियस और डायमीटर। तो देखिए ये प्लेन फिगर है, इनके पास एरिया है, मास नहीं है, ठीक है, जैसे ये रेक्टेंगल में। तो ये देखिए जहां पर इसके डायगोनल्स कट कर रहे हैं, जहां पर भी इसके डायगोनल्स कट कर रहे हैं वही क्या कहलाएगा, इसका सेंट्रोइड कहलाएगा। हमने यही डेफिनेशन लिखी है, ये देखिए हमने यही डेफिनेशन लिखी है कि द प्लेन फिगर, जो रेक्टेंगल, ट्राइंगल और जो सर्कल है उनके पास एरिया होता है, मास नहीं होता है, तो जो उनका सेंटर ऑफ एरिया होता है उसे ही हम सेंट्रोइड कहते हैं। एग्जाम में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये देखिए, तो ये रेक्टेंगल के डायगोनल जहां भी एक दूसरे को कट करेंगे वही उसका सेंट्रोइड कहलाएगा, या वही इसकी सीजी कहलाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कमरा है, ठीक है, अब कमरे की सीजी निकालनी है। अब आप बोलोगे कि सर इसका वेट क्या करें, तो सीधी सी बात है, जो अगर आपके पास कमरा है तो उसका साइज या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, तो उसके डायगोनल जहां भी एक दूसरे को कट करेंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, सेंट्रोइड, या वही इसकी सीजी कहलाएगी। ये देखिए जैसे यहां पर ये रही, ये जहां पर ये कट कर रहे हैं वही इसकी क्या कहलाएगी, सीजी, या उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन फिगर में हमने उसे नाम दिया है सेंट्रोइड, ठीक है। तो सेंट्रोइड और सीजी एक ही चीज है, बस उसको डिफाइन करने का तरीका अलग है, सीजी बोलो या सेंट्रोइड बोलो, ठीक है। सेंट्रोइड वर्ड हम प्लेन फिगर्स में यूज करते हैं। ये देखिए ये जहां पर ये इसके डायगोनल्स कट कर रहे हैं वही उसकी सीजी या वही इसका सेंट्रोइड कहलाता है। आई थिंक आपको सीजी और सेंट्रोइड दोनों के बारे में समझ में आ गया होगा, और मैंने जो डेफिनेशंस इसीलिए बताई है क्योंकि ये डेफिनेशंस हर एक एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यूज में डायरेक्ट पूछी जाती है। कई इंटरव्यूज में व्हाट इज सीजी, व्हाट इज सेंट्रोइड, देन आप ये डेफिनेशन बता सकते हो। इसके बाद अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों पे हम लोग और डिस्कशन करते हैं। तो सीजी सेंट्रोइड के बारे में हमने जान लिया, अब हम लोग कुछ फॉर्मूलों पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सीजी, पूरी सीजी ये 2 फॉर्मूलों पे वर्क करती है, एक एक्स बार और एक वाई बार। एक्स बार और वाई बार क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। तो देखिए ये है इसका फॉर्मूला, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस, ऐसा ये फॉर्मूला आगे बढ़ता जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस डैश डैश डैश। ये फॉर्मूला है इसका, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस आगे बढ़ता आएगा a3 x3 प्लस a4 x4, इस तरीके से डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट डॉट। सेम यहां पर भी यही, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस डैश डैश डैश। ये ही सीजी के 2 फॉर्मूले, जिस बच्चे को ये 2 फॉर्मूले आते समझिए उसे सीजी आती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इजीली फाइंड कर सकता है, इजीली डिटेक्ट कर सकता है। तो ये जो 2 फॉर्मूले लिखे हैं, अब इन दोनों फॉर्मूलों में पूरी जो सीजी है वो इन 2 फॉर्मूलों पे चलती है। बस एक्स बार और वाई बार फाइंड करना, कैसे फाइंड करना ये मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए वेयर, अब आपने देखा ये a1 a2 हर जगह आपको ऊपर भी इस फॉर्मूले में दिख रहा है और नीचे भी ये फॉर्मूले में दिख रहा है। तो ये है क्या, जो a1 है, ये a2 है, जो ये a3 है, ये एरिया है किसका, सेक्शन का, एरिया ऑफ सेक्शन। मतलब अगर रेक्टेंगल है तो एरिया चेंज हो जाएगा, ट्राइंगल है तो एरिया चेंज हो जाएगा, सर्कल है तो एरिया चेंज हो जाएगा, समझ में आया, सेमी सर्कल है तो एरिया चेंज हो जाएगा। तो a1 a2 a3 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरिया को, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर mm स्क्वायर।
अच्छा, अब ये x1, x2, x3 और ये y1, y2, y3 ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप ये देखिए x1, x2, x3 और ये जो y1, y2, y3 ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये जो है ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। x1, x2, x3 को भी सेंट्रोइडल डिस्टेंस कहते हैं और y1, y2 और y3 को भी सेंट्रोइडल डिस्टेंस कहते हैं। पर इन दोनों में फर्क क्या है, मेन ये समझिए। x1, x2, x3 दिस इज द सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। जब हम x1, x2, x3 निकालते हैं तो हम y के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और जब हम y1, y2, y3 निकालते हैं तो x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो इसे हम कहेंगे सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये देखिए मैं आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। दिस इज द सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम कौन सी एक्सिस? x निकाल रहे हैं तो हम कौन सी एक्सिस से लेंगे? y एक्सिस। ये देखिए, और नीचे सेम y1, y2, y3 ये भी सेंट्रोइडल डिस्टेंस है। ये कौन सी एक्सिस से लेंगे? y एक्सिस से निकलता है और x y से। तो देखिए यहां पर भी वही लिख देता हूं मैं, दिस इज द सेंट्रोइडल डिस्टेंस। ये भी सेंट्रोइडल डिस्टेंस है, पर ये कहां से है? ये है आपकी, ये y से थी तो ये कहां से होगी? x एक्सिस। बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, x निकलता है y से और y निकलता है x से। जैसे मैं आपको, और अगर अभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको और डिटेल में बताता हूं। जैसे मैं अभी सपोज आपको खड़े रह के पढ़ा रहा हूं, मैं हूं, देखो दो प्लेन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और एक वर्टिकल प्लेन होता है। मैं अभी वर्टिकल प्लेन में हूं। कौन से प्लेन में खड़ा हूं? वर्टिकल प्लेन में। पर किसके रिस्पेक्ट में खड़ा हूं? हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में खड़ा हूं। समझ में आया? ठीक है, यही चीज है। मैं हूं तो वर्टिकल प्लेन में, पर किसके रिस्पेक्ट में हूं? हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में। आया? तो ये x1, x2, x3 और y1, y2, y3 आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि ये कौन से डिस्टेंस और कहां से ली जाती है। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन क्या रहेगा वो देखिए। अब मैं आपको जो आगे की जो चीज बताने वाला हूं वो क्या है, आप उसको समझिए। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूले तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए जिसे सीजी फाइंड करनी हो। अभी हम लोग पूरा डिस्कशन सीजी पर करेंगे, फिर उसके बाद जब हम सीजी में बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, हर टाइप की सीजी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपको देखिए, अब सीजी और एमआई में जो न्यूमेरिकल्स की हम लोग जब बात करेंगे तो मतलब इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपको कि आप हर टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। हर टाइप का मतलब 40-50 न्यूमेरिकल है, पर यह है कि फिर वो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। और एसएससी जेई की एग्जाम्स में जब आप मेंस देते हो तो उसमें आपको एक सीजी एमआई का क्वेश्चंस मिलता है जिसमें आपको एमआई फाइंड करनी रहती है। मैंने इसीलिए मैकेनिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करा है कि ये हर एक एक दिखने के छोटे टॉपिक है, जैसे सीजी एंड एमआई, ठीक है, पर इसमें काफी न्यूमेरिकल है। इसमें एसएससी जेई के मेंस में इसका जो न्यूमेरिकल है 20 मार्क्स में पूछा जाता था। कोई भी सेक्शन दे देता था, बोले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करिए। चलिए अब मैं और आगे की चीजें बताता हूं। अब हम लोग हमने सीजी के दो फॉर्मूले देख लिए, एक्स बार एंड वाई बार। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि कुछ अलग अलग सेक्शंस की सीजी क्या होगी। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जैसे सपोज, ठीक है, जैसे सीजी ऑफ डिफरेंट सेक्शन। सबसे पहला नाम, जैसे मैंने एक सबसे पहला नाम लिखा है एक रॉड। क्या लिखा है? एक रॉड। ठीक है, जैसे ये एक रॉड है, ये देखिए ये एक रॉड है सपोज, और इस रॉड की जो लेंथ है वो एल है। क्या है? इस रॉड की लेंथ एल है। अब इसकी सीजी कहां होगी? जैसे मैंने आपको बताया था ये पेन है एल, तो इसकी सीजी कहां पर होगी? L/2 पर। तो ये देखिए, अगर रॉड की लेंथ एल है तो इसकी जो सीजी है वो कहां पर एक्ट करेगी? तो इसकी जो सीजी है वो एक्ट करेगी, ये देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, ये यहां कहीं इसकी सीजी एक्ट करेगी, जो इसकी डिस्टेंस होगी L/2। तो आपको सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रॉड की जो सीजी है वो कितनी होती है? वो होती है L/2। ठीक है, चलिए अब जो सेकंड नंबर की जो चीज है जिसपे हम लोग
डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक आपको रॉड की सीजी अच्छे से पता हो गई है। आपसे एग्जाम में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स में पूछा जाता है, आपको 4-5 नाम दे देंगे, बोले इन सेक्शंस की सीजी बताइए, तो आपको डायग्राम्स बना के उनकी सीजी और उनके फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना है, सीधे आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए, रॉड के बाद जो सेकंड नाम जो मैं लिख रहा हूं, जिसका नाम है रेक्टेंगल, ये देखिए क्या नाम है, जिसका नाम है रेक्टेंगल। ये देख, अब यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है, ये रहा रेक्टेंगल, और ये है रेक्टेंगल की विड्थ जिसे हम बी कहते हैं, बी फॉर विड्थ, और ये है रेक्टेंगल की डेप्थ जिसे हम डेप्थ डी कहते हैं। और मैंने आपको बताया था अभी कुछ समय पहले कि जहां पर इसके डायगोनल्स कट करते हैं वही इसकी सीजी होती है। देखिए ये, या उसे हम सेंट्रॉइड भी कहते हैं, बताया था, ये है, यही है इसकी सीजी। तो इसकी सीजी क्या होगी, ये देखिए इसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ये है इसकी सीजी। अगर ये डिस्टेंस बी है तो इसकी जो सीजी है कितने पे होगी, b/2, और अगर ये डेप्थ डी है तो इसकी जो सीजी है वो कितने डिस्टेंस पे होगी, d/2। तो सीधा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो रेक्टेंगल की जो सीजी होती है वो होती है b/2 और d/2। जैसे आपने रॉड में याद रखा था कि रॉड की सीजी l/2 होती है, तो वैसे रेक्टेंगल की सीजी b/2 और d/2 होती है। चलिए, अब रेक्टेंगल के बाद जो थर्ड जो नेम मैं लिखने जा रहा हूं, उस थर्ड नेम का जो नेम है उसे हम कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं, ये देखिए स्क्वायर। आई थिंक सबने स्क्वायर देखा होगा, ये रहा स्क्वायर। इसकी जो चारों साइड है वो इक्वल होती है, जैसे ये साइड भी ए है, ये भी ए है, चारों साइड इक्वल है इसकी। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि जहां पर इसके डायगोनल्स क्या करेंगे, कट करेंगे, वही इसकी क्या कहलाएगी, वही इसकी सीजी कहलाएगी। तो ये देखिए, ये रही इसकी सीजी। तो आप बताएं इसकी सीजी किस हाइट पर होगी। सिंपल सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे इसकी डेप्थ डी थी तो d/2 और विड्थ बी थी तो b/2। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर में क्या होगा, a है तो a/2, इधर से भी a/2 और इधर से भी a/2। ये है इसकी सीजी, a/2 और a/2 दोनों तरफ से इक्वल। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताया, रॉड का, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। अभी हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं कुछ फॉर्मुलेशन। ये देखिए, थर्ड नंबर के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं आपको। चलिए, फोर्थ में हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल की। अब ये देखिए, ट्राइंगल, थोड़ा सा ट्राइंगल समझने लायक चीज है, तो आप ट्राइंगल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ट्राइंगल पे, तो ट्राइंगल पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, जैसे ट्राइंगल, ये मैंने ट्राइंगल बनाया, सपोज राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है, या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मैं दोनों ट्राइंगल का बताऊंगा आपको। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बनाया मैंने, है ना। अब इस ट्राइंगल में आप ये देखिए कि जो टॉप वाला पॉइंट है इसको एपेक्स कहा जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। ये एपेक्स है और ये बेस है, और इसकी जो हाइट है इसे हमने कैपिटल H माना है। इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है, कैपिटल H, और जो इसकी विड्थ है ये जो बेस की, वो कितनी है, B। और हमने अभी हाल देखा था जब मैंने आपको सेंट्रोइड समझाया था कि ये देखिए यहां पर भी वही चीज है कि जहां पर इसके ये तीनों साइड्स कट कर रही है, यही इसकी क्या कहलाती है, सीजी। अब सवाल ये उठता है कि ये कितनी हाइट पर होती है, ये समझिए बिल्कुल। अब b/2 मत लगा देना या h/2 मत लगा देना, अब गलत हो जाएगा। अब देखिए, इसकी सीजी जो इसकी टोटल हाइट है वो h है, इसकी जो सीजी है वो बेस से, ये देखिए ये बेस है, बेस से h/3 डिस्टेंस पर होती है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो सीजी है वो बेस से h/3 हाइट पर होती है। और अगर हम टॉप से बात करें, कहां से, अपेक्स से अगर हम बात करें, तो इसकी जो सीजी है वो कितनी होगी। अगर मैंने आपसे ये कहा कि मुझे बेस से नहीं चाहिए, मुझे टॉप से चाहिए, इसकी सीजी कितनी होगी, तो कुछ भी नहीं करना, टोटल हाइट h है, h में से जब आप h/3 को, h में से जब आप h/3 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 2h/3। तो दोनों कंडीशन में, ये SSC जूनियर इंजीनियर्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो सीजी है वो टॉप से क्या होगी, अपेक्स से, अपेक्स से होगी 2h/3 और बेस से कितनी होगी, h/3। अच्छा,
इसके बाद जैसे ये अगर आपको समझ में आया हो तो ये देखिए मैं एक ट्राइंगल और बना रहा हूं, ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखिए ये इक्विलेटरल था, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अगर कोई आपसे इसकी सीजी पूछे तो देखिए मैं आपको इसकी सीजी भी बता देता हूं। इसकी हाइट है मान लीजिए h, ठीक है, और ये है इसकी विड्थ b, ठीक है। हाँ, इसमें एक बात और जो मैंने बताई नहीं थी, मुझे ध्यान आ गई तो मैं वो भी बता देता हूं आपको कि ये तो हमने इसकी दो सीजी लिख ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, h/3 और 2h/3, है ना। अच्छा, अगर कोई यहां से पूछे, कहां से, ये देखिए यहां से इस एंड से पूछे तो b/2, ध्यान रखिएगा कितनी होगी, हर एक्सिस पे बताता हूं, x पे भी और y पे भी, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था x बार और y बार हमें दोनों फाइंड करना है, तो आपको हर तरफ से पता होना चाहिए। टॉप से 2h/3, बेस से h/3, और अगर कोई x एक्सिस पे पूछे तो कितनी होती है b/2। अभी मैं आपको और अच्छे से क्लियर कराऊंगा जब न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो अभी सिर्फ आप ये याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे इंटरव्यूज में वाइवा में पूछा जाएगा आपसे, और 3 मार्क्स या 5 मार्क्स दे देंगे, कोई भी 3 नाम दे देंगे, 4 नाम, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सेमी सर्कल, निकालिए इसकी सीजी, इसका फॉर्मूला बताइए। चलिए यहां पर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि इसकी सीजी, ये देखिए यहां पर होती है इसकी कहीं सीजी, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अब आपको इसके सीजी के फॉर्मूले याद रखना है, तो ये देखिए यहां पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, इसकी सीजी यहां कहीं होती है, कोई बेस से पूछे तो h/3, कोई टॉप से पूछे तो 2h/3, ध्यान रखिएगा सेम कॉन्सेप्ट, h/3 और 2h/3। यहां पर भी देखिए ये b है, इस कॉर्नर से कोई पूछे तो b/3, और इस कॉर्नर से कोई पूछे तो ये होगा 2b/3। b में से b/3 को जब आप माइनस करोगे, ये देखिए ना, देखो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ये देख लो, b में से जब आप b/3 को माइनस करोगे, ये देखिए, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3b - b डिवाइडेड बाय 3, तो 3b में से b गया तो 2b/3। ये कहां से आया, ये भी सेम वैसे आया, h में से जब आप h/3 को माइनस करोगे तो ये 2h/3 कैसे आया, ये समझ में आया आपको। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, h/3, 2h/3, b/2, यहां पर भी वही h/3, 2h/3, और यहां पर चेंज है, देखिए यहां पे b/2 हो गया था और यहां पर b/3, और इस एंड से 2b/3। तो ये था ट्राइंगल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ट्राइंगल के बाद अब हम लोग आ रहे हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ट्राइंगल के बाद 5th नंबर पे हम लोग बात करेंगे सर्कल की। ये देखिए भैया सर्कल, तो सर्कल क्या होता है, ये रहा सर्कल बना दिया मैंने, ये देखिए आप लोग, ये रहा पूरा सर्कल। अब इसकी सीजी कहां होगी, मैंने आपको बताया था कि ये देखिए जहां पर इसके ये डाया एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो वही इसकी क्या है, सीजी। ये देखिए, तो कोई भी इसकी सीजी अगर आपसे पूछे कि सर्कल की सीजी क्या होगी, तो सपोज ये इसका डाया है d, तो और ये इसकी रेडियस है r, तो इसकी सीजी क्या होगी, दिख रहा है आपको, इसकी सीजी होगी d/2, या इसकी सीजी हम r बोल सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, जो सर्कल की रेडियस होगी वही उसकी सीजी होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, एक सर्कल है मेरे पास बड़ा सा, उस सर्कल का डाया 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसकी सीजी कितनी होगी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सर्कल है उसका डाया अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी सीजी कितनी होगी। उसकी सीजी मैंने आपको बताया, डाया अगर 10 है तो 10 का हाफ कर दीजिए तो रेडियस आ जाएगी और वही उसकी सीजी, तो 5 सेंटीमीटर इसका जवाब होगा। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और कि एक सर्कल है उसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, बताइए उसकी सीजी कितनी होगी। तो आप 20 सेंटीमीटर का हाफ मत करना, उसने ऑलरेडी क्या दे रखी है आपको, रेडियस दे रखी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो हम आ रहे हैं सर्कल के बाद, सर्कल को अगर मैं बीच में से कट कर दूं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेमी सर्कल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये बनाया मैंने डायग्राम, सर्कल को जब आप बीच में से कट कर देंगे तो उसे हम सेमी सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल में आप एक बात अच्छे से समझिए कि ये देखिए
ये इसका डाया है जिसे हम बेस बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम क्या कहते हैं? बेस। ठीक है। अच्छा, और इसकी रेडियस तो आपको मालूम ही है, ये इसकी रेडियस है जिसे हम क्या कह रहे हैं? आर। अब इसकी सीजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी सीजी क्या होगी। तो इसकी जो सीजी होती है, ये देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये यहां कहीं इसकी सीजी लाई करती है और ये बेस से इसकी जो डिस्टेंस है वो होती है 4r/3π। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेमी सर्कल की जो सीजी है वो कितनी होती है? वो होती है 4r/3π। कहां से? बेस से। और अगर कोई आपसे टॉप से पूछ ले, ये देखिए टॉप से, तो बिल्कुल हर एक बच्चा निकाल सकता है। ये क्वेश्चन एसएससी, जेई में, व्यापम में, एमपीपीएससी में, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अगर इसकी सीजी कोई आपसे टॉप से पूछे तो कुछ नहीं करना, आर पूरी रेडियस है, आर में से जब आप 4r/3π, अच्छा ये मैंने छोटा आर लिख दिया है, आप इसको कैपिटल कर लीजिएगा। ये सेमी सर्कल की सीजी है, बेस से 4r/3π होगी, और अगर कोई टॉप से पूछ ले तो r - 4r/3π। सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल को अगर आपने बीच में से कट कर लिया तो दिस इज सेमी सर्कल। तो ये जो फॉर्मूला है इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। सेमी सर्कल के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मैंने आर लिखा है, आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा, मैं इसे डिलीट कर देता हूं, इस आर को। ये देखिए मैं इसे डिलीट कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, और मैं यहां पर कैपिटल आर यूज कर लेता हूं, ताकि नहीं तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने ये देखिए 4r/3π, और ऊपर भी इस आर को मैं कट करके कैपिटल आर लिख देता हूं। ये देखिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कहीं जगह सर ने, ये देखिए बस, ठीक है। आर इट मींस रेडियस। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ये सेमी सर्कल का फॉर्मूला है। अब जो मैं नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपको बताऊंगा सेमी सर्कल के बाद, हमने एक एक करके सारी चीजें दिख ली। एग्जाम्स में तो 3 या 4 ही चीज पूछी जाती है, कभी कभी 3 ही चीज पूछी जाती है, कोई भी 3 नाम। रॉड के बारे में पूछ लेगा, रेक्टेंगुलर रॉड, रेक्टेंगल के बारे में, सर्कल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, ट्राइंगल, सर्कल देख लिया, सेमी सर्कल देख लिया है, ठीक है। तो ये वैसे 6 मेन चीजें हमने देखी, और एक जो चीज है जिसका नाम है ट्रेपेजियम, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ट्रेपेजियम के बारे में कि इसकी सीजी क्या होती है। तो आई थिंक आपको यह लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।